नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। 5 समंदर की जंग, टारगेट पर अमेरिका। ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। 5 समंदर की जंग, टारगेट पर अमेरिका। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अभी गाजा में आईडीएफ का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। खान यूनिस में मारे गए 12 से ज्यादा हमास लड़ाके। वीडियो दिखाई, ये देखिए जरा। खान यूनिस में हमास के 12 लड़ाके मारे गए। थोड़ी देर पहले गाजा में बड़ा हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। हमास के 12 लड़ाके मार देने का दावा किया गया, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल का हमास पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ ने हमास से जुड़े 21 ठिकानों को उड़ाया, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। हमास से जुड़े 21 ठिकानों को उड़ा देने का यह दावा किया गया, ये देखिए जरा। इजराइल का हमास पर बड़ा हमला। तस्वीरें आपके सामने। 21 ठिकाने उड़ा दिए गए, ये देखिए जरा। ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आईडीएफ ने पूरी रात की गाजा में एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। नसीर अस्पताल के पास भीषण बमबारी। ये देखिए, पूरी रात बमबारी की गई है। मेजर एयर स्ट्राइक्स। इस सब के बीच में तुर्की पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति रईसी। दिखाइए जरा ये खबर। वीडियो भी आया। क्षेत्र के हालात पर एर्दोगन और रईसी की मीटिंग। रईसी और एर्दोगन की मीटिंग की तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा। ये B-21 बॉम्बर के प्रोडक्शन को हरी झंडी। ब्रेक करिए जरा। पेंटागन ने दिखाई हरी झंडी। B-21 के प्रोडक्शन, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर को अब इस्तेमाल करेगा अमेरिका। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, रोसनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी रूस में लगी आग। ये देखिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से आग लगने की आशंका। यूक्रेन का ड्रोन अटैक जिसकी वजह से लगी आग। एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले ठिकाने पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी फाइटिंग व्हीकल ने बनाया निशाना। ये देखिए जरा। वीडियो देखिए जरा। एम्बियंस अप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, रूसी रेडार पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। पूर्वी यूक्रेन में रूसी ठिकानों को किया गया तबाह। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। रूसी रेडार पर यूक्रेन का हमला। ये देखिए जरा। और 8 खबरों को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर, 5 समंदर में जंग, आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पहली बड़ी खबर, कुछ देर पहले गाजा में बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का हमास पर बड़ा हमला। 21 ठिकानों को उड़ा दिया गया। नसीर अस्पताल के पास भीषण बमबारी चल रही है। एर्दोगन और रईसी की मुलाकात एक बहुत बड़े इक्वेशंस को लेकर आ रही है। लेकिन इसी के साथ ये देखिए, अब हम आपको दिखाने वाले अपनी 5 बड़ी खबरें, 4 बड़ी खबरें जो आज हमारी कर्टन रेजर है। मिडल ईस्ट से यूरोप महाविध्वंस। तस्वीरें देखिए, दिखाइए जरा। मिडल ईस्ट से यूरोप महाविध्वंस। इसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। पहली बड़ी खबर, हूथी का अमेरिका पर हमला। बड़ी खबर, फिर ऊपर इराक में अमेरिका के बेसिस पर अटैक। इजराइल की न्यूक्लियर धमकी और रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सुधाकर मेरे साथ हैं। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ है विनोद अगस्तीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका भी। लेकिन पहली बड़ी खबर, अमेरिका पर हूथी का डायरेक्ट हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर हूथी का हमला। मिसाइल हमलों से लौटने को मजबूर हुआ यूएस वॉरशिप। हूथी का बाबल मंडाब के पास हमले का दावा। अमेरिकी वॉरशिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ब्रेक करिए ये खबर, ये देखिए जरा, हूथी का बड़ा हमला है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
अमेरिका के वॉरशिप पर हूती का हमला। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग नंबर 2, ईरान और इजराइल के बीच जंग का काउंटडाउन। ब्रेक करिए जरा, इजरायली मिसाइलों के टारगेट पर ईरान। ब्रेक करिए जरा, इजराइल के सीनियर मिनिस्टर का बड़ा दावा, ईरान को बताया सांप का सिर। यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर यहीं से, अगली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, यूक्रेन का अपने ही सैनिकों पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। बड़े खतरनाक शॉट से यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रहे प्लेन को मार गिराया गया। यह देखिए जरा, बेलग्रोद में रूसी प्लेन IL-76 पर मिसाइल अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लोकेशन में मेंशन करिए जरा इस खबर को। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधा ये, अमेरिका पर हूती का डायरेक्ट हमला। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए। अमेरिका पर हूती का डायरेक्ट हमला, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का हमला दिखाइए जरा। मिसाइल हमलों से लौटने को मजबूर हुआ यूएस शिप। हूती का बाबल मंडेब के पास हमले का दावा। अमेरिकी वॉरशिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। लाल सागर में बड़े धमाके से अफरा तफरी। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के हमले से हुआ भारी विस्फोट। यह देखिए जरा, शिप से 100 मीटर दूर हुआ धमाका। हूती ने कमर्शियल शिप को किया था टारगेट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। रेड सी में किस तरीके से हूती के हमले शुरू हो चुके हैं। अमेरिका का वॉरशिप जिसको अमेरिका डिनाई कर रहा है, और एक कमर्शियल शिप पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का वॉरशिप और एक कमर्शियल शिप पर अटैक किया गया है। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, यूएस वॉरशिप पर डायरेक्ट अटैक। हूती का दावा, अमेरिकी वॉरशिप पर सीधा हमला किया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा है। 2 अमेरिकी जहाजों को लौटने पर मजबूर किया। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप से 2 घंटे तक संघर्ष। हूती ने कहा बाब अल मंडेब और अदन की खाड़ी से हमला हुआ है। सोर्स जो हमारे पास आ रही है वो याया सारी, हूती के सैन्य प्रवक्ता का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने फिर दी विध्वंसक चेतावनी। ब्रेक करिए। रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। लाल सागर में आगे बढ़े तो होंगे हमले। हूती के जनरल को दिखाइए इसमें। हूती विद्रोहियों ने ऑडी जारी कर दी चेतावनी। रेड सी से आने वाले जहाजों को दक्षिण की ओर जाने को कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। आज की बड़ी खबर, सुधाकर सर, हूती इज गोइंग ऑल आउट। रेड सी में विध्वंस, अमेरिका के वॉरशिप पर अटैक अमेरिका डिनाई कर रहा है। कमर्शियल शिप पर अटैक वो भी डिनाई किया जा रहा है। लेकिन हूती इज नॉट होल्डिंग एनी रिस्ट्रेन। निशांत, सबसे पहले गुड आफ्टरनून। धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे हम माने या ना माने, ये सच्चाई जो है ज़्यादा देर तक छुप के नहीं रह सकता है। और जो अंदाजन मल्टी मीडिया जो एजेंसीज हैं, ये भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर हूतीस की हमला काफ़ी असरदायक हुआ है। लेकिन इसका एक चीज़ जो उभर के आ रहा है कि जो सुपर पावर की जो पावर और अथॉरिटी, इसकी जो गहरा चिन्ह है डिक्लाइनिंग स्टेटस की, ये सामने आ रहा है उभर के। एक समय था जब ईरान को
हुक्म देने पर, डायरेक्शन देने पर ईरान सब कुछ सुनता था, सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स को काबू में लाते थे। लेकिन आज के दिन में वही ईरान सुनने के लिए इनकार कर रहा है। और नंबर दो, यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर रशिया और चाइना के भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर होने के नाते अमेरिका गेम बड़ा जबरदस्त तरीके से खेल रहा है अपना देश से बहुत सर, मेरे पास अमेरिकी शिप पर हमले को लेकर एक और डिटेलिंग आ रही है। मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइए, लाल सागर में हूथी ने फिर किया हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी ने अमेरिकी शिप पर किया अटैक। लाल सागर में हूथी ने फिर से किया हमला। मिर्स डेट्रॉइट शिप पर एंटी शिप मिसाइलों से हमला किया है। यूएसएस ग्रेवली ने 2 मिसाइलों को मार गिराया है। समंदर में गिरी हूथी की एक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। अमेरिकी शिप पर हूथी का हमला। मिक्स डेट्रॉइट शिप पर मिसाइल अटैक किया, यह जानकारी आ रही है। यूएसएस ग्रेवली ने किया पलटवार, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। टिकर ऑफ करिए, यह देखिए, हूथी की 2 मिसाइलों को मार गिराया गया है। हमले में अमेरिकी शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 68 दिन के अंदर यूएस के 6 जहाजों पर हमला। 19 नवंबर से अब तक हूथी का रेड सी में 34वां हमला है। यह यूएस सेंट्रल कमांड से खबर आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, रेड सी में मिसाइल अटैक का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। ग्रीस के जहाज पर हुआ था मिसाइल अटैक, ये देखिए जरा। 3 दिन पहले जो ग्राफिया शिप पर हुआ था हमला, ये देखिए वीडियो। हूथी ने किया था जहाज पर हमले का, जहाज पर मिसाइल हमला, ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यमन पर अमेरिकी हमलों से भड़का हूथी। ब्रेक करिए जरा। हूथी ने अमेरिका और ब्रिटेन को दी बड़ी चेतावनी। अमेरिकी ब्रिटिश नागरिकों को यमन छोड़ने को कहा। 1 महीने के अंदर यमन से हटे अमेरिकी और ब्रिटिश। यह बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए बिग वॉल पर। यह बड़ी खबर है, यह जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, यानी कुछ हो रहा है। यमन वॉर इज ऑन द कार्ड्स, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह अटैक के वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले ये देखिए, यह है यमन। आइडियली हमें यमन को दिखाना चाहिए था पूरे मिडिल ईस्ट में, बट हमारी टीम ने यमन आपको दिखाया। ये देखिए यमन, ये सीधे रेड सी से सटा जो सना है, इस पर अटैक हो रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे आइए अब देखिए। अमेरिकी ब्रिटिश नागरिकों का हूथी का आदेश, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए। ये देखिए, अमेरिकी ब्रिटिश नागरिकों से यमन छोड़ने को कहा। फिर ये देखिए, फिर बड़ी खबर, 30 दिन के अंदर यमन से हटे अमेरिकी और ब्रिटिश। ये बड़ी खबर आ रही है रॉयटर्स के हवाले से। यूएन संगठनों के यूएस और यूके कर्मचारियों से सना छोड़ने को कहा गया है। बड़ी खबर, प्लीज जरा ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन करिए बगल में। हूथी विदेश मंत्रालय ने यूएन कोऑर्डिनेटर को दिया लेटर, यह बड़ी खबर आ रही है। फिर यह देखिए, हूथी को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है अमेरिका। बड़ी खबर है, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये वाली बॉल लीजिए। सीधे मैं चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की जो मेन खबर है, आज की जो मेन ब्रांडिंग, एक बार मेन ब्रांडिंग दिखाइए। 5 समंदर में जंग, यह अब से कुछ क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं, अगले ठीक 2 मिनट में। मिस मत करिएगा, क्योंकि मेरा अंदाजा है कि यही वर्ल्ड वॉर है। द वर्ल्ड इज एट वॉर कहना काफी नहीं है। कमिंग टू विनोद सर। विनोद सर, यमन खाली करने को बोला गया यूएस और यूके के लोगों को। क्या यमन की ऑल आउट इस युद्ध में एंट्री होने जा रही है? सर, आपका माइक म्यूट है। आप निस्संदेह निशान जी, सॉरी, मैंने यहाँ पे यमन का जो रेड सी का कॉरिडोर इसीलिए लगाया हुआ है। मेरे ठीक पीछे यमन है, यहाँ पे सऊदी है, और ठीक ऊपर आप देख रहे हैं वो इजराइल है, और आपके जो सुएज कैनाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि सऊदी से जो भी क्रूड निकलता है, ये सुएज कैनाल के रास्ते यूरोप को जाता है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कवर की निशांत जी, वो है अभी इस
इस रास्ते सुएज कैनाल होते हुए जो यूरोप की तरफ और ग्रीनलैंड उस तरफ के जो मालवाहक जहाज हैं वो लगभग बंद हो चुका है। ये सबसे ज्यादा खामियाजा इस कार्य से उन लोगों को तकलीफ पहुंचता है जो यूरोप में रहते हैं और जो सप्लायर हैं वो है सऊदी। तो ये दोनों चीजों पे यमन का जो एक्शन है वो आर्थिक और उनके मनोबल, ये दोनों चीजों पे बड़ा एक चोट पहुंचाने वाला काम है। आप ही ने कवर किया था 4 दिन पहले। अभी केप ऑफ गुड होप अफ्रीका होते हुए जहाज जा रहे हैं जो एक दिन में ये पूरा रास्ता तय कर सकते थे, अभी 15 दिन लग रहा है। ये बहुत बड़ा एक चोट जो यूएस नहीं बर्दाश्त करेगा, यूरोप नहीं बर्दाश्त करेगा। यमन इज गोइंग टू बी। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने अपने दर्शकों से कमिट किया था, कैंप 4 पर प्लीज मेरे पास आइए एक बार। अपने दर्शकों से कमिट किया था कि अब 5 समंदर की जंग वो हम आपको दिखाने वाले, और मुझे बताइएगा कि 5 समंदर की जंग का मतलब क्या वर्ल्ड वॉर नहीं है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की पहली बड़ी खबर, दुनिया के 5 समंदर में जारी महाजंग। ब्रेक करिए जरा। रेड सी से ब्लैक सी तक बारूद की बारिश। रेड सी में हूथी वर्सेस अमेरिका प्लस ब्रिटेन में जंग। येलो सी में किम की बैलिस्टिक मिसाइल की फायरिंग। ब्लैक सी में 700 दिनों से रूस वर्सेस यूक्रेन की जंग। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, दुनिया के 5 समंदर में जंग, जरा ध्यान से देखिए जरा। और ये देखिए, रेड सी में हूथी वर्सेस अमेरिका प्लस ब्रिटेन, दुनिया के 5 समंदर में जंग चल रही है, ये देखिए। और अमेरिका पर जो वॉरशिप पर अटैक वाली खबर है, मैं चाहूंगा उस खबर को नीचे ड्रैग करिए। भूमध्य सागर में अमेरिका के वॉरशिप तैनात हो चुके हैं, ये देखिए। ब्लैक सी में रूस वर्सेस यूक्रेन लगातार 2 साल से, और रूस का नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन। होल्ड इट। ये देखिए, येलो सी में नॉर्थ कोरिया की कल मिसाइल फायरिंग मैंने आपको दिखाई है। साउथ चाइना सी में चाइना वर्सेस अमेरिका, साउथ चाइना सी में। और अब जरा ध्यान से देखिएगा फैक्ट, दुनिया भर के, ये देखिए जरा, आइए जरा, दुनिया भर के 50 से ज्यादा देश किसी ना किसी जंग में शामिल हैं। आपको अपने स्कूल के इम्तिहान याद आ गए होंगे जिस तरीके से ग्राफिक्स बने हैं, ये देखिए जरा। दुनिया में जारी जंग पर पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो का दावा, 1946 के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा है संघर्ष। ये वाली वॉल लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान विनोद सर। विनोद सर, क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है? दुनिया के 5 समंदर में जंग है, प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूं। और मैंने ऑस्लो की रिपोर्ट दिखाई है जो कि द इकोनॉमिस्ट ने कोट किया अपने लेटेस्ट आर्टिकल में। 50 से ज्यादा देशों में 1946 के बाद जंगी हालात हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए ना, मेरे पीछे मैंने यही तो लगाया हुआ है, ये इस खाड़ी में आपने दिखाया जंग है, रेड सी, और ठीक ऊपर फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान ऑनवर्ड्स जंग है। बाएं तरफ, मेरे दाएं बाएं और मेरे सर के पीछे भारत है। भारत छोड़ करके सब जगह, सी हो या लैंड हो, हर जगह कोई ना कोई मिसाइल मार रहा है, कोई ना कोई रॉकेट मार रहा है, कोई ना कोई बम गिरा रहा है, कोई ना कोई ड्रोन से हमला कर रहा है, कहीं टैंक के ऊपर हमला हो रहे हैं, तो कहीं घरों पे हमला हो रहे हैं, कोई बोल रहा है न्यूक्लियर बम फोड़ दो। मैं अभी आपके शो पे आने से पहले मैं पढ़ रहा था, कोई एक राइट विंग इजरायली कह रहा है कि पैलेस्टीन पे न्यूक्लियर बम मार दो। अब सोचिए आप, इस तरह के सोच विचार सारी दुनिया में चल रहे हैं, और हम यहाँ पे थैंकफुली राम में हो रहे हैं। ओवर टू यू सर। आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले ये 5 समंदर की जो जंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चिंताजनक, एक बार फिर से रिकैप करके मैं बता रहा हूं। दुनिया के 5 समंदर में जो जंग चल रही है, और टारगेट पर अमेरिका, एक बार फिर से वो ऑल प्ले ऑन करिए, जरा ध्यान से देखिए। और मुझे आपसे फिर से पूछना है, क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है तो फिर क्या है? सीधा आइए, दिखाइए जरा। पहला, रेड सी में हूथी वर्सेस अमेरिका प्लस ब्रिटेन, नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद सीधे आइए, येलो सी, भूमध्य सागर में अमेरिका के वॉरशिप तैनात हो गए, नेक्स्ट दिखाइए। अब ब्लैक सी
में रूस वर्सेस यूक्रेन, रूस पर आए दिन हमले हो रहे हैं वहां पर। येलो सी में कल नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल फायर किए, क्या ये जंगी हालात नहीं? और लास्ट, और यहां पे होल्ड करिए, साउथ चाइना सी में चीन वर्सेस अमेरिका। लेकिन इसी के बाद आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए, ईरान पर हमले की तैयारी, ईरान पर हमले की तैयारी, गाजा में न्यूक्लियर वार्निंग, इजराइल ने ईरानी टैंक को उड़ाया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया इराक बॉर्डर पर किया गया हमला, विद वीडियो, हमले में ईरानी सैन्य ट्रक तबाह, विद वीडियो, हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा था ईरानी ट्रक, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, फिर से इस खबर को प्ले करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, इजराइल ने ईरान के ट्रक को उड़ा दिया, हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा था ईरानी ट्रक। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच जंग का काउंटडाउन, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए यहां पर। इजरायली मिसाइलों के टारगेट पर ईरान, इजराइल के सीनियर मिनिस्टर का बड़ा दावा, इकोनॉमिक मिनिस्टर है, ईरान को बताया सांप का सिर। यहीं से फ्लोर ग्राफिक्स प्ले करिए और ट्रक वाली खबर जो अभी अभी आपने दिखाई उसको बगल में प्ले करिएगा, ये देखिए जरा, ईरान इजराइल में जंग तय है, ये आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल के पूर्ण युद्ध के आसार, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर नहीं बचेगा ईरान, ये देखिए, और ईरान के ट्रक को उड़ाया गया, इजरायली मिसाइलों का वैध लक्ष्य ईरान, सांप का सिर है तेहरान, नीर बरकत, हम अच्छी नींद नहीं लेते तो आपको भी नहीं सोने देंगे, इजराइल के सीनियर इकोनॉमिक मिनिस्टर नीर बरकत का दावा। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, सवाल के बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए, यह बड़ी खबर, यह सवाल, और फिर गोप्रो पे हम डिस्कशन करेंगे। यह देखिए जरा, आज की बड़ी खबर, क्या इजराइल ने ईरान पर हमले का मन बना लिया है? बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, ये देखिए, फिर क्या इजराइल अपनी जमीन से ईरान पर भी हमला करेगा? ये वाली खबर का शॉट नहीं है वो, ये देखिए, क्या इजराइल ईरान में भीषण जंग छिड़ने वाली है? फिर क्या इजराइल और ईरान खुलकर आमने सामने होंगे? ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए, इस खबर के गोप्रो लीजिए और इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए। आप सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है, क्या ईरान वर्सेस इजराइल कभी भी हो सकता है? निशांत, अगर मैं जवाब दूं सीधे और शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल संभव है, आप सही पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी लड़ाई हुए हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान ज़्यादातर प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हुए ओपोजिंग देश के खिलाफ लड़ाई किया है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी हुआ नहीं है। अभी मसला ऐसा उभर के आ रहा है, लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और यूएस के बीच में ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने का बहुत संभावना है, पहली बार। बैक टू यू निशांत। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में इराक में इरबिल एयरपोर्ट पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से हमला, ब्रेक करिए जरा, इरबिल में अमेरिकी सेना पर टारगेट का दावा, विद वीडियो, इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का लगातार हमला, नवंबर से अब तक ईरान के 100 से ज्यादा हमले। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इराक में यूएस बेस पर हमलों के पीछे हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए जरा, इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले किए हिजबुल्लाह ने कहा, ब्रेक करिए, गाजा में इजरायली हमले के जवाब में अटैक, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, कोनिको एयरबल, कोनिको एयरबल और एन अल असद बेस पर हमले, इस्लामिक रेजिडेंट करता रहेगा हमले, यह बड़ी खबर है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला, बड़ी खबर, ये देखिए, इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, ये जानकारी आ रही है, ईरान के प्रॉक्सीज, ये देखिए,
इरबिल में अमेरिकी सेना की बेस पर फिर ड्रोन से हमला। ये देखिए 25 जनवरी 2024 इरबिल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, 14 जनवरी 15 जनवरी 2024 इरबिल पर दागी 8 मिसाइलें। और ये देखिए जरा हिजबुल्लाह ने माना है 11 जनवरी 2024 इरबिल सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला। 27 दिसंबर 2023 एक और हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में बैकफुट पर अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने सीरिया से सेना हटाने का बनाया प्लान। सीरिया से पीछे हटने की कोशिश में अमेरिका विद वीडियो। पेंटागन के हवाले से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का दावा, कुर्द के साथ सैनिकों की वापसी पर पेंटागन कर रहा है बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएस बेस पर हमलों के बीच बहुत बड़ी खबर, इराक से अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है वापसी। ब्रेक करिए जरा विद वीडियो। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सैन्य वापसी पर अमेरिका और इराक में बातचीत, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बातचीत के लिए बिना बना हाई मिलिट्री कमीशन, पेंटागन ने कहा यूएस सैनिकों की वापसी की मांग कर चुका है। बड़ी खबर, फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए और फ्लोर ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग दिखाइए कि किस तरीके से अमेरिका पर हमला हुआ है। अभी अभी जो मैंने खबर दिखाई है, ये देखिए इराक से यूएस सैनिकों की वापसी का काउंटडाउन। बड़ी खबर आ रही है, यानी अफगानिस्तान के बाद एक और बड़ी खबर। प्ले ऑन करिए ग्राफिक्स। सैन्य वापसी के लिए इराक बना रहा है दबाव। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और मैं सीधे चलूंगा, मैं माफी चाहूंगा इस टेक्निकल ग्लिच के लिए, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। सर, इराक से वापस हट रहा है, सीरिया से वापस हट रहा है, सब कुछ उजाड़ के, और अब जब खुद उजड़ने की बारी है तो हट रहा है। मैं इसमें निशान आपको थोड़ा सा ध्यान से देख सुनना समझना होगा। यूएस इज स्प्रेडिंग देमसेल्व्स थिन। ये जो स्प्रेडिंग योरसेल्फ थिन का जो काम है वो हो नहीं सकता यूएस से, ना आर्थिक नजरिए से हो सकता है या फिर वेपन की विनोद सर, अवेलेबिलिटी मैं आपसे आज एक, सकता है। आप पहले ही माफी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं, सॉरी आपको रोक रहा हूं। ये जब अफगानिस्तान से हटे तो इन्होंने यूक्रेन के हालात खराब किए, अब ये इराक और सीरिया से हटेंगे तो जो इनकी वेपन बनाने की मशीनरी है उसको कौन सा नया वॉर फ्रंट दिख रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट वॉर फ्रंट जो आपने शुरू में कवर किया था वो होगा अपना अगला चरम में जो हम बात करेंगे वो है यमन। और यमन की लड़ाई जो है अरेबियन सी हमारे आपके आंगन में लड़ाई है। तो क्या मैं ये समझूं सर, आप मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप, उनके आने की खबरें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आ सकते हैं, और जब वो आते हैं तो युद्ध बंद करते हैं। तो ये लोग चूस लेना चाहते हैं कि उनके आने से पहले, अगर वो आने वाले हैं तो जितने युद्ध, जितने वॉर फ्रंट्स एक्टिव करके हम अपना पैसा कमा पाए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लिख के ले लीजिए और आज का दिन याद रहे सबको, डोनाल्ड ट्रंप का अगला जो उनके जो कार्यकाल के अंत में वो पीस प्राइस लेके जाएंगे। आप लिख के ले लीजिएगा, क्योंकि वो आएंगे सारे वॉर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि ये वॉर किसी के काम का नहीं है। You're absolutely right, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग, गाजा पर न्यूक्लियर हमले का विकल्प। ब्रेक करिए जरा, बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग होनी चाहिए थी। इजरायली मंत्री की फिलिस्तीनियों को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा पर परमाणु बम से हमला संभव, लोगों से गाजा खाली करने की भी दी धमकी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए गाजा पर न्यूक्लियर हमले का प्लान, आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर इजराइल कर सकता है परमाणु बम से हमला, बड़ी खबर है। ये देखिए इजरायली मंत्री अमीचाई इलियाहू की फिलिस्तीनियों को वार्निंग, इजराइल के पास गाजा पर परमाणु बम गिराने का विकल्प। ये देखिए इजरायली मंत्री ने फिलिस्तीनियों से गाजा खाली करने को भी कहा। इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में दर्ज कराया केस। आईसीजे में पेश की गई फाइल में इजरायली मंत्री का बयान शामिल है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर की शॉट्स लीजिए, गोफ्रो ये ग्राफिक्स लीजिए। सीधे सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है। क्या न्यूक्लियर अटैक संभव है क्या गाजा में? गाजा में धमकी चलती रहेगी। जो न्यूक्लियर डेटरेंस की जो कैपेबिलिटी 1945 के बाद
जो इस्तेमाल किया गया है कोल्ड वॉर 1.0 और कोल्ड वॉर 2.0 21st सेंचुरी में, इट हैज बीन ऑलरेडी कॉल्ड अ ब्लफ। ये यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी बार धमकी देने के बावजूद ये कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इसी धमकी को डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं होगा मेरे विचार के मुताबिक। बैक टू निशा। पॉइंट टेकन सर, लेकिन आई सल्यूट यू सुधाकर सर, आपके इतने कंसाइज और एप्ट जवाब होते हैं। आई सल्यूट यू फॉर दिस सर। लेकिन आज की बड़ी खबर, पेंटागन के पास फंड की भारी कमी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल युद्ध की वजह से बिगड़ा पेंटागन का बजट। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर $1.6 बिलियन का खर्च। अमेरिकी कांग्रेस से नहीं पास हो रहा डिफेंस बिल। एक साल में $2.2 अरब तक बढ़ सकता है खर्च। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। पेंटागन के पास अब पैसे नहीं बचे। खबर यह है, अमेरिका को महंगा पड़ा इजराइल युद्ध। यह बड़ी खबर। 7 अक्टूबर के बाद तेजी से बढ़ा रक्षा खर्च। सैन्य जमावड़े पर $1.6 बिलियन का खर्च। वॉरशिप, फाइटर जेट, ट्रूप्स भेजने से बड़ी लागत। हुती पर एयर स्ट्राइक के बाद और तेजी से बढ़ा बिल। अमेरिकी कांग्रेस से नहीं पास हो रहा है डिफेंस बिल। सेनेट में $100 बिलियन का पूरक बजट अटका और एक साल में $2.2 अरब तक जा सकता है खर्च। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, चेंज करिए। अब जो मैं आपको खबर बता रहा हूं वो हैरान करने वाली है। ध्यान से देखिएगा। आज की बड़ी खबर, अपने ही सैनिक मार दिए यूक्रेन ने मारे अपने सैनिक। ब्रेक करिए। यूक्रेन का रूसी सेना पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रूसी T-72B टैंक का किया तबाह। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा, लोकेशन मेंशन करिए। ये देखिए जरा, ये रूसी सेना का जो टैंक मार गिरा है उसका वीडियो आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के ओरियाल में ड्रोन हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना के बेस पर 4 ड्रोन अटैक विद द वीडियो। भारी बर्फबारी के बीच यूक्रेनी हमला। ये देखिए जरा, रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, लेकिन अब हमारी आज की कर्टन रेजर नंबर 3 खबर। यूक्रेन ने मारे अपने सैनिक और ये वीडियो और ब्रेकिंग आपको जरूर देखना चाहिए। यूक्रेन का अपने ही सैनिकों पर हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रहे प्लेन को मार गिराया। बेलगरोद में रूसी प्लेन IL-76MD पर मिसाइल अटैक। प्लेन में 65 यूक्रेनी सैनिक थे सवार। यूक्रेन के साथ युद्धबंदियों की होनी थी अदला बदली। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल देखिए जरा। यूक्रेन ने अपने ही सैनिकों को ले जा रहे प्लेन को मार गिराया। ये देखिए जरा। देखिए जरा, यूक्रेन ने अपने ही सैनिकों को मार गिराया। खबर आ रही है। जरा अब इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान ली। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगरोद में रूसी प्लेन IL-76MD पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। पीछे विजय स्काई दिखाइए। ये देखिए जरा, IL-76 पर अटैक किया गया बेलगरोद में। ये जो आपके सामने ग्राफिक्स आ रहे हैं, ये देखिए, पीछे स्काई करिए। ये देखिए जरा, हमले में 65 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये जानकारी आ रही है। विमान में सवार 3 रूसी सैनिक, 6 क्रू मेंबर भी मारे गए। ये जानकारी है। कैदियों की अदला बदली के लिए यूक्रेन जा रहा था प्लेन। फिर कोलोटिलोल का बॉर्डर पर होनी थी अदला बदली। यूक्रेनी कैदियों और लोगों की भावनाओं से खेल रहा है रूस, ज़ेलेंस्की ने कहा है। लेकिन सीधे आइए इस खबर की बिग वॉल पर। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, अपने सैनिकों पर कब कब यूक्रेन का हमला।
दिसंबर 2023 डोनेट्स्क में 110वीं रेजिमेंट के 25 कमांडर्स को मार दिया था यूक्रेन ने। ये देखिए, रूस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे कमांडर। अभी की खबर देखते रहिएगा। अक्टूबर 2023 ब्रियांस्क में रूसी बेस पर अटैक किया। फिर आगे दिखाइए, यूक्रेनी युद्धबंदियों की उसमें मौत हो गई। फिर ये दिखाइए, नेक्स्ट चेंज करिए, रूसी पिकअप पर हमला अक्टूबर 2023, फिर उसमें भी अपने सैनिकों की मौत हो गई, 2 यूक्रेनी कैदियों की मौत हो गई। फिर देखिए, मई 2023 आर्टेमोवेस्क में हाइमार्स से हमला किया गया। क्या हुआ उसके बाद? कई यूक्रेनी कैदियों की मौत हो गई। सीधा आइए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। अपने सैनिकों को मार रहा है यूक्रेन। ये एरर ऑफ जजमेंट इतने ज्यादा कैसे? Nishant, yeah, Augustine wants to say something. Give him a chance. विनोद सर, गो अहेड। हाँ, Sorry, Sudhakar sir, I didn't want to steal your thunder. No. But see, Yeah, welcome. Well, it's always better. You प्लीज make गो my- अहेड। निशांत, इसको ये वॉर में समझना होगा, फ्रैट्रिसाइड वॉर में आम है। आपने देखा ही होगा, हमारे तरफ से भी एक हेलीकॉप्टर गिराया गया था। बहुत सारे प्रोसीजर्स आर इन प्लेस, बट वॉर का एक पैरामीटर में हम फ्रैट्रिसाइड को भी लेके चलते हैं। और मेरे अनुमान से फ्रैट जो है इस वॉर में, यूक्रेन रशिया वॉर में, जो आम नंबर है उससे कम हुआ है। वो टी आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में मारे गए 840 रूसी सैनिक। 24 घंटे में 61 आर्टिलरी, रूसी आर्टिलरी तबाह। विद वीडियो। 24 घंटे में 200 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। 24 घंटे में 22 क्रूज मिसाइल और 50 मिलिट्री व्हीकल नष्ट। यह बड़ी खबर है, रूस को बड़ा भयंकर नुकसान पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये रूस को जो नुकसान पहुंचा है, विजय ये फ्लोर दिखाइए और उसके बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जो यूक्रेन ने अपने मार गिराए। वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 846 सैनिक मार गिराए गए। 61 आर्टिलरी यूनिट तबाह कर दिए, 200 ड्रोन तबाह, 13 टैंक नष्ट, 22 क्रूज मिसाइल नष्ट, 50 मिलिट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए। रूस को बहुत मेजर नुकसान पहुंचा है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर के शॉट्स, वो जो बगल वाले शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये जो हो रहा है, ये युद्ध कहां जा रहा है? ये मैं कहूँगा, ये यूक्रेन रशिया का अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये एक तीसरा स्टेज ऑफ बैटल है। ये 2 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। 2 साल पूरा हो जाएगा अभी थोड़े दिन के अंदर। और तीसरा स्टेज जब मैं कहता हूँ, उत्थान पतन के बाद रशिया का ज़रूर लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर इट विल बाउंस बैक। इसीलिए अभी मौसम खराब चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऑफेंसिव जोरदार इफेक्टिव वे में वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, जितना कुछ हादसा हो रहा है, दीज आर ऑल टेम्परेरी सेटबैक्स। मेरे असेसमेंट के मुताबिक थोड़े ही दिन के अंदर रशिया मुंह तोड़ जवाब यूक्रेन को देगा। और जो सवाल इससे पहले आपने पूछा था, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यूक्रेन की तरफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल, लॉस ऑफ इफेक्टिव एयर डिफेंस के वजह से बहुत सारे हादसे हुए हैं। Understood, तो sir. ये एक पहलू है। दूसरा, जो इनएडवर्टेंट अनजान पे अगर फायरिंग करके अपने लोगों को मारते हैं, वो देश को देश कभी नहीं पॉइंट कहा टेकन जा सर, पॉइंट टेकन देश सर। कोई नहीं बना। सुधाकर सर आपका और विनोद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।